शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसका पहले हुआ था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अभी क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी क्या दो मैट्रिक्स का मैं प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ। तो देखिए, तो पहले दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, यानी कि आसान लैंग्वेज में ए और दो मैट्रिक्स है, तो इस दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब निकलेगा वो कंडीशन पहले बोल रहा है। तो कंडीशन क्या था, तो देखिए द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस, द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। इधर इधर गौर कीजिए, तो देखिए ए एंड बी, तो पहले कौन सा मैट्रिक्स का मेंशन है, ए, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा ए, और बी बाद में मेंशन था इसलिए क्या लिखना पड़ेगा ए बी। तो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि 2+3 करने से 6 होता है और 3 × 2 करने से भी क्या होता है 6 मिलता है, तो इधर ए बी लिखे या फिर बी ए लिखे, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। किस लिए, ये थोड़ी देर बाद में बोल रहा हूँ कि इधर अगर बी एंड ए लिखते तब क्या लिखना पड़ता, बी ए। ठीक है, तो इधर किस लिए ऐसा हो रहा है थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जो भी हो। तो द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, तो अगर ए का जिक्र पहले है तो क्या लिखना पड़ेगा ए बी, अगर बी का जिक्र पहले है तो क्या लिखना पड़ेगा बी ए। तो द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज डिफाइंड, मतलब क्या ए एंड बी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है ए बी वो डिफाइंड होगा, यानी कि निकलेगा या फिर ए बी निकालना पॉसिबल है। किस कंडीशन में, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि पहले जो मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, उस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ठीक है, मतलब पहले जो मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वो क्या होगा, सेकंड जो मैट्रिक्स था या फिर बाद में जो मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज। क्लियर, तो देखिए कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी कि पहले जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर बी ए होता, अगर सोचिए बी ए होता तो तब क्या लिखते, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन ए। क्लियर, अच्छा, तो ये था ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने का कंडीशन, यानी कि ए एंड बी अगर दो मैट्रिक्स होता है तो ए बी प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, जब ए मैट्रिक्स का, यानी कि बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं, जो मैट्रिक्स पहले है उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी और इन द सेकेंड मैट्रिक्स। क्लियर, अच्छा, तो इधर ए को बोला जाता है प्रीफैक्टर एंड बी को बोला जाता है पोस्ट फैक्टर। ए इज कॉल्ड प्रीफैक्टर एंड बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर। तो इस बात को पहले लिख लीजिए। अच्छा, तो ये तो था मैट्रिक्स प्रोडक्ट निकालने का कंडीशन, यानी कि ए एंड बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा। क्लियर, अच्छा, अभी बात करते हैं कि ए एंड बी अगर ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल है, यानी कि ए बी इज डिफाइंड, देन कैसे ए बी निकलता है, यानी कि ए एंड बी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने का, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेके इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखाता हूं। हाँ, तो मान लीजिए एग्जांपल 1, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स था A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, एंड B एक दूसरा मैट्रिक्स था, वो था B11 B12 B21 B22 B31 B31 B32। क्लियर, तो ये दो मैट्रिक्स था। तो देखिए हमको बोला कि ए एंड बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना, तो पहले इस बात का पुष्टि करना पड़ेगा कि ए बी डिफाइंड है या नहीं। तो ए बी डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, देखिए पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर समझिए, 2 रो 3 कॉलम, यानी कि 2/3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल गया 2/3। और देखिए इस मैट्रिक्स जो था 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/2। तो अभी ए बी
डिफाइंड होने का कंडीशन क्या था, ए मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये 3 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और सेकेंड जो मैट्रिक्स था वो बी मैट्रिक्स का क्या था, नंबर ऑफ रोज, ये क्या होना चाहिए, इक्वल। तो अभी आप लोग इस बात का पुष्टि करने के लिए थोड़ा और आसानी से समझे, कैसे, देखिए पहले जो ए मैट्रिक्स था, यानी कि जो पहला मैट्रिक्स, अगर आप लोगों को ए बी निकालने बोला है तो पहला मैट्रिक्स किसको कंसीडर करूंगा, ए को, और सेकंड मैट्रिक्स किसको कंसीडर करूंगा, बी। अगर बी ए निकालने बोला है तो क्या करूंगा, बी को पहला मैट्रिक्स एंड ए को सेकंड मैट्रिक्स मानूंगा, ठीक है। तो अभी सोचिए कि आपको ए बी निकालने बोला है, ठीक है, तो आप पहले क्या करिए, ए का ऑर्डर लिखिए, क्लियर, उसका बाद क्या, बी का ऑर्डर लिख लीजिए, 3/2। तो देखिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि देखिए थ्री क्या डिनोट करता है, ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, और 3 क्या डिनोट करता है, बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, यानी कि ए और बी का ऑर्डर लिख लीजिए, उसके बाद ऐसा एक रेक्टेंगल कर दीजिए, तो रेक्टेंगल का दोनों एंड का वैल्यू अगर इक्वल है तो ए बी क्या होगा, डिफाइंड। तो कैसे लिखना करना पड़ेगा, या फिर इस बात का कैसे पुष्टि करना पड़ेगा कि ए बी डिफाइंड है या नहीं, आप पहले काम करिए, जो पहले मैट्रिक्स था, यानी कि अगर ए बी निकलने बोला तो ए मैट्रिक्स को पहला मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स, अगर बी ए निकलने बोला तो बी को फर्स्ट मैट्रिक्स एंड ए को सेकंड मैट्रिक्स मान के आप क्या करिए, पहले उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लीजिए, उसके बाद ऐसा एक रेक्टेंगल बना दीजिए, तो रेक्टेंगल का दोनों एंड का अगर वैल्यू इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि ए बी क्या है, डिफाइंड है, और ए बी तो डिफाइंड हो गया, तो ए बी एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उस नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2, यानी कि ए बी जो प्रोडक्ट निकलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2, क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 2/2, ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 2/2। तो देखिए 2/2 मैट्रिक्स मैंने पहले कंसिडर कर लेता हूँ, तो सी से लिख रहा हूँ, C11 होगा, C12 होगा, C21 होगा, C22, इस बात को मैंने मान लिया, एश्यूम कर लिया कि ए बी इक्वल टू पहले क्या मिला, एक 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा, तो मान लिया कि उसका एलिमेंट्स क्या है, C11, C12, C21, C22। अभी C11, C12, C21, C22 मतलब जिस एलिमेंट्स को मैंने एश्यूम किया था वो एलिमेंट्स असल में होता क्या है, देखिए, तो C11, तो C11 का मतलब तो पहले क्या है, 1, तो पहले 1 अगर रहता है तो वो डिनोट करता है फर्स्ट मैट्रिक्स, क्योंकि ए बी निकलने बोला था, तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, ए, तो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, ठीक है। अच्छा, उसका बाद क्या था, 1, तो ए 1 क्या डिनोट करता है, सेकेंड जो मैट्रिक्स है यानी कि बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, क्लियर। तो इस 1 क्या डिनोट करता है, फर्स्ट मैट्रिक्स यानी ए का फर्स्ट रो, एंड 1 क्या डिनोट करता है, फर्स्ट रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इधर क्या होगा, देखिए, तो इस मैट्रिक्स इस एलिमेंट्स, देखिए C11 जब निकालूंगा तो क्या होगा, 1 था, तो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, और बाद में क्या था, ए भी 1 था, तो A1 क्या होगा, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये 3 एलिमेंट और ये 3 एलिमेंट, इन एलिमेंट्स का क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या होगा, सम। पहले प्रोडक्ट निकालूंगा उसके बाद सम, तो इस बात को समझिए। तो देखिए C11 था, C11 यानी कि क्या लिखूंगा मैंने, सम ऑफ products of corresponding elements of, देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालो उसका बाद सम कर दो। तो देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ क्या, पहले देखूंगा 1 था, तो 1 क्या डिनोट करेगा, जो पहले मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, तो ऑफ फर्स्ट रो ऑफ कैपिटल है, क्लियर, और बाद में ए जो रहेगा वो क्या डिनोट करेगा, बी मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम, तो इधर क्या था 1, तो 1 क्या होगा, बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ, कितना बोलो, कैपिटल बी,
क्लियर। तो देखो क्या मिलता है, तो देखो फर्स्ट रो का साथ इस ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का साथ बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का क्या करूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का पहले प्रोडक्ट निकालो। तो देखिए A11 इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B11 था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, A11 B11। फिर देखो A12 का साथ क्या, B21, क्योंकि देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो A12 का साथ B क्या होगा 21, क्लियर, इसका साथ इसका। फिर देखिए A13 उसका साथ क्या होगा B31, ठीक है, B31, ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये फर्स्ट इसका फर्स्ट, ये सेकंड ये सेकंड, ये थर्ड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या करो, पहले प्रोडक्ट निकालो। तो प्रोडक्ट ऑलरेडी निकल चुके, उसका बाद क्या होगा, सम हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे C11 निकलता है। तो उसका बाद तो ये वाला लिख लीजिए, उसका बाद क्या होगा, ये वाला लिख लो वीडियो पॉज करके। उसका बाद क्या आएगा C12। तो C12 का मतलब क्या है, पहले क्या था 1, तो A1 क्या डिनोट करता है, ए मैट्रिक्स का कौन सा रो, तो 1 है, तो ये क्या डिनोट करता है, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो। फिर क्या था 2, इस देखिए 2 था, तो 2 क्या डिनोट करता है, बी मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम, तो 2 है, तो ये सेकंड क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो इधर क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए, क्लियर, एंड सेकंड कॉलम ऑफ बी। तो इधर क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम ऑफ बी। तो अभी मल्टीपल कर लीजिए, तो देखिए, तो फर्स्ट रो का साथ किसका मल्टीपल हो रहा है, सेकंड कॉलम का। फर्स्ट रो का साथ क्या हो रहा है, सेकंड कॉलम का। तो देखिए A11 का साथ क्या होगा, B12, क्लियर। अच्छा, फिर A12 का साथ, बोलिए A12 का साथ B22, क्लियर। फिर क्या हुआ, A13 का साथ क्या होगा, B32, क्लियर। तो मिल गया C12, क्लियर, तो लिख लो। अच्छा, फिर क्या आएगा, C21 निकालूंगा, फिर क्या आएगा C21। तो आप लोग खुद बोलिए, ये C21 और C22 वीडियो पॉज करके आप लोग पहले खुद कर लीजिए, उसका बाद मेरे से मैच कर लीजिए, क्लियर। अच्छा, तो मैं C21 निकाल रहा हूं, तो C21 पहले क्या है 2, तो 2 क्या डिनोट करता है, ए मैट्रिक्स का कौन सा रो, तो इधर 2 रहने का कारण क्या होगा, ए मैट्रिक्स का सेकंड रो को डिनोट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ क्या, सेकंड रो ऑफ कैपिटल ए, एंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम। देखो बाद में क्या था 1, तो 1 क्या डिनोट करता है, बी मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम, तो इधर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम ऑफ कैपिटल बी, क्लियर। तो इधर क्या निकलेगा, तो देखिए फर्स्ट सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीपल कर रहा हूं, तो A21 का साथ क्या हो जाएगा, B11, प्लस फिर क्या होगा, A22 का साथ B21, फिर क्या हो जाएगा, A23 के साथ B31, क्लियर। तो मिल गया C21, ठीक है। अच्छा, उसका बाद क्या निकालूंगा, C22, तो C22, तो इधर 2 है, तो क्या डिनोट करता है, ए मैट्रिक्स का सेकंड रो, तो ए मैट्रिक्स का सेकंड रो, और उसका बाद भी क्या था 2, तो ए क्या डिनोट करता है, बी मैट्रिक्स का सेकंड रो, तो क्या हो जाएगा, सेकंड रो, क्लियर। अच्छा, तो इधर क्या मिल रहा है, बोलिए C22, यानी कि सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम का, ठीक है। तो A21 का साथ क्या हो जाएगा, B12 प्लस A22 का साथ क्या हो जाएगा, B22, फिर A23 का साथ क्या होगा, B32, क्लियर। तो मिल गया ये 4 एलिमेंट्स, क्लियर। तो कैसे ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाला जाता है, ये समझ में आया कि नहीं। तो यानी कि हम लोग को देखिए क्या मिल रहा है, देखिए पहले आप लोग एक काम करिए, ए बी लिख लीजिए, उसका बाद ये वाला लिखिए, उसका बाद ए बी, उसका बाद क्या C11 C12 C21 C22, ए निकाले कैसे, ए बी लिख लीजिए। अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिला, ये बात देखिए पहले। तो क्या निकल रहे थे, ए बी, तो ए बी क्या हुआ, A11 A12 A13 A21 A22 A23, क्लियर। अच्छा, फिर क्या था A इंटू बी, तो इंटू बी, B11 B12 B21 B22 B31 B32, क्लियर। तो देखिए क्या मिला था,
देखिए इधर C11 था, तो C11 क्या था देख लीजिए पहले, A11, ठीक है, B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31, देखिए AC11 मिला था फर्स्ट रो। तो देखिए जैसे मैंने C11 C12 C21 C22 ये क्या किया था, मैंने अलग से निकल के इसमें वैल्यू रखा हो, लेकिन देखिए जब एग्जाम में करूंगा या फिर इसका बाद जब कुछ मल्टीप्लिकेशन करूंगा या फिर प्रोडक्ट निकलना होता है, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि अलग से C11 C12 C21 C22 यानी कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट करने के बाद जो एलिमेंट्स मिल रहा है उस एलिमेंट्स को अलग से निकालो। तो देखिए हम लोगों को ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिव तरीका मतलब क्या, वही तरीका, असल में वही है तरीका, लेकिन ये क्या है कुछ शॉर्टकट तरीका। देखिए क्या किया, तो इधर माइंड पे सोच लीजिए कि इधर क्या था C11 था, क्योंकि देखिए ऑर्डर क्या मिल रहा था 2/2, तो ये क्या होगा C11, तो C11 यानी कि फर्स्ट रो के साथ क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम का मल्टीपल। क्लियर। उसका बाद देखिए क्या था C12 था, तो C12 1 मतलब क्या फर्स्ट रो, और उधर क्या था 2 यानी कि सेकंड कॉलम, तो अभी क्या होगा फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम का मल्टीपल। क्लियर, तो कर लीजिए खुद। A11 क्या होगा B12 प्लस कितना होगा A12 B22 प्लस कितना होगा A13, उसका बाद कितना B32। देखिए तो C12 ऐसा ही कुछ मिला था कि नहीं, ठीक है। अच्छा उसका बाद इधर क्या था C21, तो C21 तो इधर क्या होगा सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, यानी कि देखिए A21, ठीक है, B11। क्लियर, फिर क्या होगा A22 का साथ B21 प्लस A22 B21, फिर A23 इधर क्या होगा B31। क्लियर, देखिए C21 ऐसा ही कुछ मिला था। उसका बाद क्या होगा C22, ये काम आप माइंड पे सोच लीजिए, ठीक है। तो ये क्या था C22, तो C22 का मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का एंड सेकेंड कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का। क्लियर, तो कितना होगा A2 इस सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम का मल्टीपल कर रहा हूं, तो क्या होगा A21 B12 प्लस कितना होगा A22 B22, फिर क्या होगा A23 B32। क्लियर, तो ऐसे ए बी मल्टीपल निकल गया, प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू अभी आप लोग ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए बी निकाला था, उसका बाद क्या करूंगा बी ए निकालूंगा। हाँ अच्छा, तो वीडियो पॉज करके ये वाला लिख लीजिए आप लोग। अच्छा उसका बाद मैं क्या निकल रहा हूँ बी ए, तो बी क्या था B11, ठीक है। अच्छा पहले क्या देखना पड़ेगा कि ये बी ए डिफाइंड है कि नहीं, तो देखिए बी का ऑर्डर क्या था, देखिए ये तो था 2/3 और ये तो था 3/2, तो पहले अगर पहले बी ए निकालने का पहले आप देखिए कि वेदर बी ए इज डिफाइंड और नॉट, तो ये देखने के लिए मैंने क्या समझाया था, पहले बी ए निकल रहा हो तो पहले मैट्रिक्स कौन है बी है, और सेकेंड मैट्रिक्स क्या था ए था, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए पहले 3/2 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, तो देखिए पहले एक रेक्टेंगल बना लीजिए, तो क्या है डिफाइंड है, और नया जो मैट्रिक्स मिलेगा यानी कि बी ए जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा एक 3/3 मैट्रिक्स। क्लियर, अच्छा यानी कि बी ए इज डिफाइंड। अच्छा तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ बी ए निकल रहा हूँ, ठीक है। तो B को पहले लिख लीजिए B11 B12 B21 B22 B31 B32। क्लियर, उसका बाद लिखिए ए मैट्रिक्स को A11 A12 A13 A21 A22 A23। क्लियर, अच्छा तो बी ए, तो देखिए 3/3 मैट्रिक्स होगा, यानी कि पहला एलिमेंट्स क्या होगा, थोड़ा और बाएं तरफ से लिखता हूं। अच्छा तो देखिए ये क्या था C11 मैट्रिक्स कैसा होगा 3/3 ऑर्डर का, क्योंकि देखिए क्या था 3/2 और इसका क्या था 2/3, तो देखिए ये वाला सेम, तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा 3/3। अच्छा तो देखिए एलिमेंट्स क्या होगा C11 C12 C13 C21 C22 C23, इसका बाद क्या होगा C31 C32 C33, या फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है तो बस 10 साइड आप फिल कर लीजिए C11 C12 C13 C21 C22 C33। अच्छा
तो आप लोग अगर ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो रात पे ये कर लीजिए C11, यानी कि देखिए क्या मिला था, एक 3x3 मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो 3x3 मैट्रिक्स सी से लिख लीजिए। तो क्या होगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23, उसका बाद क्या C31 C32, उसका बाद क्या C33। क्लियर? अच्छा, तो C11, तो C11 का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के साथ क्या होगा, बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का मल्टीपल, यानी कि देखिए इसका साथ इसका मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए B11 क्या होगा, B11 A11, उसका बाद क्या होगा B12 का साथ B12 का साथ A21 का मल्टीपल। क्लियर? उसका बाद देखिए C12, ठीक है, C12 जब आप लोगों को 3-4 एग्जाम्पल करेंगे तब ये भी लिखने का जरूरत नहीं होगा, तो पहले आप लोग ये लिख के करिए, जब एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिस ज्यादा होगा, तब देखिए ये भी लिखने का जरूरत नहीं होगा, आप ऐसे ही कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, तो क्या होगा C12, तो C12 का मतलब क्या, देखिए 1 पहले क्या था 1, यानी कि फर्स्ट रो, और 2 मतलब क्या सेकंड मैट्रिक्स का बोलिए सेकंड कॉलम, यानी कि इसका साथ अभी क्या होगा इसका मल्टीपल। क्लियर? तो B11 का साथ A12, B12 का साथ A22। क्लियर? फिर क्या होगा C13, यानी कि फर्स्ट के साथ थर्ड का, तो देखिए ऐसे जा रहा है, इसका साथ इसका, फिर इसका साथ इसका, फिर इसका साथ इसका। ठीक है, तो B11 का साथ, ठीक है, A13 प्लस B12 के साथ A23। क्लियर? अच्छा, फिर देखिए क्या होगा C21, अभी कैसे जाएगा, देखिए इसका साथ इसका, फिर इसका साथ इसका, फिर इसका साथ इसका। ठीक है, अच्छा, तो B21 का साथ A11 प्लस B22 का साथ A21, फिर क्या होगा B21 का साथ A12, फिर क्या होगा B22 का साथ क्या होगा A22। ठीक है, फिर क्या होगा इसका साथ इसका, यानी कि B21 A13 प्लस B22 A23, फिर क्या होगा देखिए 31 31 32 33, यानी कि देखिए इधर थर्ड रो के साथ क्या होगा फर्स्ट कॉलम, फिर क्या होगा थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम, फिर क्या होगा थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम। तो कर लेते हैं, तो B31, ठीक है, B31 A11 प्लस B32 A21। क्लियर? फिर क्या होगा B31 A12, फिर क्या होगा प्लस B32 A22, फिर क्या होगा B31 A13 प्लस B32 A23। क्लियर? ऐसे, तो ये जो दो एग्जाम्पल्स मैंने करा है, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आप लोग खुद फिर से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो देखिए ए बी एक निकला था और बी ए निकला था, तो देखिए ए बी, आप ए बी देखिए और बी ए देखिए, तो ए बी नॉट इक्वल टू क्या है बी ए, यानी कि देखिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब इस कंडीशन में आप मान सकते हैं, अगर रियल नंबर से कंपेयर करके सोचे 2 इंटू 3 नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2, इस वजह से मैंने उधर ए एंड बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तब मैंने क्या लिखने बोला था ए बी, अगर बी मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा बी ए। क्लियर? अच्छा, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो एक काम कर लीजिए, इधर लिख लीजिए फ्रॉम above example it follows that multiplication of matrices is not commutative, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अच्छा, तो लिख लीजिए और 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं। अच्छा, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद ए बी एंड बी ए खुद आप लोग निकालिए। ठीक है, जब तक ये बिना लिखे आप लोग ए लिख सकते हैं, ठीक है, तब तक ये प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अच्छा, अच्छा, तो एग्जाम्पल 2, तो ये मैट्रिक्स बोला था 5 -1 6 7 एंड बी मैट्रिक्स बोला था 2 1 3 4। क्लियर? अच्छा, अभी क्या निकालूंगा ए बी,
क्लियर। तो ए बी निकल रहा, तो ए को पहले लिख लीजिए 5 -1 6 7। अच्छा ए भी आप लोग पहले खुद कोशिश कीजिए, ठीक है, उसके बाद मेरे से मैच करवा लीजिए। अगर समझने में दिक्कत तो वीडियो अच्छा से देखिए। अच्छा तो ए, अच्छा बी को बाद में लिख लीजिए 2 1 3 4। तो देखिए पहले इसका ऑर्डर क्या था 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या था 2/2, तो 2/2। देखिए ये दो ही क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि 2 और 2 ये क्या हो गया सेम। तो नया मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, ठीक है। तो देखिए अब तो मैं ए बी इज डिफाइंड, तो C11 यानी कि फर्स्ट रो के साथ क्या होगा फर्स्ट कॉलम। तो आप लोग देखिए उस जो लास्ट एग्जांपल दिया था बी ए, तो मैं उम्मीद करूंगा बी ए से आप लोगों को C11 C12 मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट बिना एश्यूम किए हुए आप लोग खुद लिख पाएंगे। तो इधर मैंने C11 C12 इसका जिक्र नहीं करो, सिंपल डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ प्रोडक्ट निकल रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा इसका साथ इसका, ठीक है, क्योंकि यह C11 था तो 5 2 जा 10, उसके बाद -1 का साथ 3 होगा तो -3, ठीक है, क्योंकि ऐड हो जाएगा तो प्लस -3 हो जाएगा यानी कि -3। फिर क्या होगा 5 का साथ 1 का 5 -4, फिर इसका साथ इसका, क्योंकि C21 ये C22 माने मतलब क्या है सी सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, तो 6 2 जा 12, ठीक है, प्लस 3 7 जा 21। फिर क्या होगा 6 प्लस 7 4 जा 21, तो क्या निकल गया 7, उसका बाद 1 12 प्लस 21 33, ठीक है, इधर कितना होगा 34। मिल गया आपका ए बी मैट्रिक्स। तो आप लोग बी ए खुद निकालिए, क्लियर। अच्छा तो ए एग्जाम्पल 2, ठीक है। अच्छा उसका बाद और दो एग्जाम्पल्स लूंगा। अच्छा अभी एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। अच्छा एफ एक्स इक्वल टू क्या था cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1 एंड एफ वाई क्या था cos y साइन y cos y और उधर 0 0 1 0 0, क्लियर। तो अभी हम लोग को क्या निकालने बोला है एफ एक्स इंटू क्या एफ वाई। तो आप लोग काम करिए एफ एक्स और एफ वाई को साइड पे लिख लीजिए। याद रखिएगा जब भी आप लोगों को मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा तब क्या है उस मैट्रिक्स को लिख लीजिए। तो क्या होगा क्या होगा ना, तो गलती होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, ठीक है। अच्छा तो एफ एक्स, तो एफ एक्स को मैंने लिखता हूँ कॉस एक्स साइन एक्स 0, क्लियर। उसका बाद कितना साइन एक्स 0 कॉस एक्स 0 0 1, क्लियर। अच्छा इनटू एफ ऑफ वाई, तो क्या था कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, क्लियर 0 0 1। अच्छा तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, क्लियर, तो लिख लीजिए आप। अच्छा तो देखिए इधर क्या था ऑर्डर क्या था 3/3 और उसका ऑर्डर भी क्या था 3/3। अच्छा ये काम आप लोग पहले करिएगा, हाँ, तो 3/3, तो इस ऑर्डर क्या हो गया सेम हो गया, तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होगा 3/3, क्लियर। अच्छा तो देखिए मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज डिफाइंड, तो हम लोग क्या निकल रहा है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकल रहा है। तो क्या होगा देखिए C11 C12 C13, यानी कि देखिए इधर फर्स्ट रो के लिए कौन फिक्स्ड कौन सा है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट करो तो cos x cos y, क्लियर। उसका बाद क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, देखिए ऐड होता जाएगा ना cos x का साथ cos y, फिर क्या होगा प्लस माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो साइन एक्स साइन वाई 0 का साथ प्लस 0, क्लियर। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, तो cos x माइनस साइन वाई, तो माइनस cos x साइन वाई बन गया। अच्छा फिर देखिए माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर क्या होगा 0 का साथ 1 का यानी कि प्लस 0, क्लियर। उसका बाद cos x का साथ थर्ड यानी कि देखिए 0, तो फिर क्या है 0 प्लस कितना 0, देखिए cos x का साथ 0 का होगा तो क्या मिला 0, माइनस साइन एक्स का साथ 0 तो प्लस 0, फिर देखिए 0 का साथ 1 का यानी कि फिर से दोबारा 0 मिला,
सॉरी तीसरे बार 0 0 मिला। अच्छा फिर क्या होगा C21 C22 C23 यानी कि सेकेंड रो के लिए कौन सा फिक्स्ड है, सेकेंड रो फिक्स्ड है। तो अभी क्या होगा सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम। तो देखिए सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम का मल्टीपल करता हूं तो साइन एक्स का साथ कॉस वाई, तो क्या मिल रहा है साइन एक्स कॉस वाई। क्लियर, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स cos x sin y प्लस कितना है 0। फिर देखिए sin x के साथ माइनस sin y तो sin x sin y। क्लियर, cos x के साथ cos y यानी कि देखिए sin x के साथ sin y फिर cos x के साथ cos y तो कितना मिल रहा है cos x cos y। फिर क्या होगा 0 का साथ 0 हो गया 0। फिर देखिए इधर क्या होगा 0 का साथ सॉरी सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम सॉरी थर्ड कॉलम, सेकेंड रो के साथ देखिए क्या है ना C23 यानी कि सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम तो sin x के साथ 0 तो 0 मिला प्लस cos x के साथ इंटू 0 0 फिर 0 का साथ 1 का तो फिर से 0। ठीक है, फिर इधर देखिए क्या होगा C31 C32 C33 यानी कि थर्ड रो के लिए कौन सा फिक्स्ड है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, थर्ड रो फिक्स्ड है। तो थर्ड रो के साथ क्या करूंगा फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम, थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम। क्लियर, तो कितना मिलेगा देखिए 0 का साथ cos y का यानी कि 0, 0 का साथ sin y का यानी कि 0, फिर देखिए 1 का साथ 0 का तो 0 मिल गया। फिर देखिए 0 का साथ सेकेंड कॉलम तो 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई प्लस 0, 1 इंटू 0 अगेन 0। अच्छा फिर थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम तो 0 का साथ 0, 0 का साथ फिर से 0, फिर देखिए 1 के साथ 1 यानी कि 1। तो अल्टीमेटली क्या मिला देखिए काम करिए इधर इधर देखिए cos x cos y माइनस sin x sin y है तो इधर देखिए cos ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला मिल गया तो इधर लिख देता हूँ cos ऑफ x प्लस y। क्लियर, cos ऑफ x प्लस y। फिर देखिए इधर अच्छे से समझिए cos x sin y माइनस sin x cos y तो इधर से एक माइनस कॉमन ले लूंगा तो इसको पहले सोचिए तो क्या हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y जो कि sin ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला है। तो इधर क्या करिए पहले एक माइनस कॉमन ले लीजिए और इसको पहले लिखिए तो क्या होगा माइनस कॉमन लेने का बाद sin x cos y और ये माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस cos x sin y यानी कि पहले तो एक माइनस था और उसका बाद बना x प्लस y। क्लियर, अच्छा उसका बाद क्या होगा 0। ठीक है, अच्छा sin x cos y cos x sin y यानी कि फिर से sin ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला। क्लियर, इधर क्या होगा देखिए cos x cos y को पहले सोचिए तो cos x cos y माइनस sin x sin y तो ये होता है cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यानी कि क्या होगा इसको पहले सोच लीजिए cos x cos y माइनस sin x sin y। क्लियर, कॉम्पाउंड एंगल की फॉर्मूला तो क्या है cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, फिर 0 था 0 और इधर भी क्या होगा 0 0 1। ठीक है, अच्छा तो एफ एक्स इंटू एफ वाई ये था तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए एफ ऑफ देखिए एफ एक्स क्या था ये वाला cos x तो देखिए x की जगह मैंने x प्लस वाई से सब रिप्लेस कर दिया तो इधर भी क्या आएगा cos ऑफ x प्लस वाई साइन ऑफ x प्लस वाई 0 साइन ऑफ x प्लस वाई cos ऑफ x प्लस वाई 0 0 0 1 है ना कि अगर मैंने f ऑफ x प्लस वाई लिखा मतलब क्या जहां x था उस जगह पे मैंने x प्लस वाई लिख दिया तो क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस तो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा cos ऑफ x प्लस वाई देखिए तो मैच कराइए इससे cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई 0 तो उसका बाद क्या होगा साइन ऑफ x प्लस वाई cos ऑफ x प्लस वाई 0 फिर 0 0 1 यानी कि f ऑफ मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई तो एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या मिल गया f ऑफ x प्लस वाई। तो ये था तीसरी एग्जाम्पल। क्लियर, अच्छा ठीक है तो आप लोग पहले इस एग्जाम्पल्स को अच्छा से समझिए। ठीक है, उसका बाद बढ़ेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टी तो अगला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टी इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। उसके बाद अगला वीडियो में मैं लेकर मैं करवाऊंगा इनसेट एक्सरसाइज 3.2 लेकिन इनसेट एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को उसको बहुत अच्छा से समझिए। जब तक मैं बोल रहा हूँ कि ये C11 C12 C13 बिन सोचे आप लोग खुद लिख देते हैं फ्लुएंटली तब तक इसको प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, अच्छा ये प्रैक्टिस होने का बाद ही मतलब इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग बढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 पे। ठीक है, तो बढ़ते कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टी तो वीडियो पॉज करके पहले ये वाला लिख लीजिए फिर एफ एक्स इंटू एफ वाई था। ठीक है, फिर आप लोग खुद कोशिश कीजिए एफ वाई इंटू एफ एक्स निकालने का। क्लियर, अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो वो कौन से रूल फॉलो करते हैं। तो देखिए पहले क्या लिख लिया, इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री मैट्रिसेस, तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने, सुटेबल। ये किस लिए लिखा तो इसका बात समझा तो बस आप लोग पहले क्या करिए, एक वीडियो पॉज करके ये वाला लिख लीजिए कि इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री मैट्रिसेस सुटेबल एंड लैम्डा बी एनी स्केलर क्वांटिटी स्केलर, देन लैम्डा इंटू ए बी इक्वल टू कितना, ए इंटू लैम्डा बी इक्वल टू लैम्डा ए इंटू बी। फिर देखिए a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू कितना, ए बी प्लस ए सी। फिर देखिए a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। फिर क्या हो रहा है, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो इसको क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसको एसोसिएटिव लॉ। अच्छा तो देखिए, तो वीडियो पॉज करके पहले ये तीनों आप लिख लीजिए, उसके बाद समझिए। तो देखिए क्या था, लैम्डा इंटू ए बी, लैम्डा इंटू ए बी इक्वल टू क्या लिखा था, ए इंटू लैम्डा बी इक्वल टू लैम्डा ए इंटू बी। यानी कि आपको सोचिए कि लैम्डा ए एंड बी, इन तीनों चीजों का प्रोडक्ट निकालने बोला। तो आप किसने ऐसा किया कि ए बी प्रोडक्ट निकालने के बाद लैम्डा से मल्टीपल कर दिया। किसने ऐसा किया, लैम्डा के साथ बी का मल्टीपल पहले किया, उसके बाद ए की कर दिया, तब भी रिजल्ट वही मिल रहा है। या फिर किसी ने लैम्डा ए को पहले प्रोडक्ट निकाला, फिर उसका साथ बी का प्रोडक्ट कर दिया, तो वो भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो देखिए इधर ए बी लिखे, तो ए बी लिखे, तो ए बी तो ये डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए कि ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ क्या चाहिए, कॉलम्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो इधर मान लेंगे कि ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है, तो इसलिए सुटेबल लिख दिया मैंने। स्पेसिफिकली लिखे नहीं कि स्पेसिफिकली ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन जब ए बी डिफाइंड है तब मैं ये मान लूंगा कि ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। उसका बाद आइए ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या हो रहा है, ए बी प्लस ए सी। ऐसी तो करते हैं हम लोग रियल नंबर्स के लिए। तो देखिए रियल नंबर्स की तरह ही है, ए बी फिर क्या होगा ए सी। तो देखिए इधर ए बी प्लस सी डिफाइंड है, तो बी प्लस सी डिफाइंड है, मतलब इस केस के लिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी एंड ऑर्डर ऑफ सी आर सेम, तभी ना बी प्लस सी डिफाइंड होता। तो देखिए बी प्लस सी का मान लूंगा क्या, ऑर्डर सेम है। क्लियर। उसका बाद देखिए ये इसको क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर था ए प्लस बी इंटू सी, तो क्या हो रहा है, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ए भी क्या रियल नंबर्स की तरह ही होता है, तो इसको अलग से याद रखने का, अलग से रटने का कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे देख लीजिए। क्लियर। लेकिन किसको याद रखना, जो एक्सेप्शन था, जैसे रियल नंबर्स में क्या होता है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज कम्यूटेटिव बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। तो आपको खास तरह से किसको याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब जो एक्सेप्शन है। तो देखिए जो एक्सेप्शन है उसको याद करिए, और इसको याद करने का क्या जरूरत है, ये तो रियल नंबर सब तो बचपन से सीखे हैं, तो उसको साथ मैच करवा लीजिए। बस इसको याद रखना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर। अच्छा तो ए बी क्या होता है, रियल नंबर। जैसे देखिए ए प्लस बी डिफाइंड है, मतलब क्या मान लूंगा, ए एंड बी का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो इसलिए देखिए सुटेबल लिखे, मतलब चार प्रॉपर्टीज लिखे, तो हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक ना कुछ कंडीशंस है, तो इसलिए मैंने लिख लिया सुटेबल। ठीक है, जैसे अगर इसके लिए स्पेसिफिकली लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखना पड़ता है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। इधर इसके लिए क्या लिखना पड़ता है, ऑर्डर ऑफ बी एंड सी आर सेम। इसके लिए क्या लिखना पड़ता है, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम। तो इस बात को मैं सुटेबल लिख के छोड़ दिया। क्लियर। तो सुटेबल किस लिए लिखा, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं। अच्छा उसका बाद देखिए क्या था, ए बी इंटू सी इक्वल टू क्या हो रहा है, ए इंटू बी सी। तो देखिए क्या हो रहा है, ये क्या एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है, मतलब क्या आप लोगों को ए बी सी तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना बोला, तो किसने क्या किया, ए बी का प्रोडक्ट पहले निकाला, फिर उसका साथ सी का मल्टीपल कर दिया। या फिर किसने क्या किया, बी सी निकाला पहले, उसका साथ ए की मल्टीपल कर दिया। यही तो होता है ना एसोसिएटिव लॉ, तो ये था एसोसिएटिव लॉ। क्लियर। अच्छा ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, तो समझ में आ गया। अच्छा उसका बाद बढ़ते सेकेंड प्रॉपर्टी पे। हाँ अच्छा सेकेंड प्रॉपर्टी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी मान लीजिए, लेट कैपिटल ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। कैपिटल ए बी अ मैट्रिक्स मतलब क्या, ए का ऑर्डर क्या है, m बाई n। तो देखिए अच्छा
देन पॉइंट 1, तो देखिए आई एम, देखिए ए मैट्रिक्स क्या था, एम बाई एन ऑर्डर का था, ठीक है। तो देखिए आई आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए आई एम किस लिए लिखा, देखिए आई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम बाई एम, ठीक है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, एम बाई एन। तो देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए, तो इसलिए आई एम, क्योंकि आई तो क्या होता है हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो आई एम, आई तो आई एम इक्वल टू क्या होगा, आई एम इंटू ए एम एन। तो देखिए तो क्या मिल रहा है, आई, देखिए जैसे कि होता है ना वन के साथ अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल करें तो वही नंबर वापस मिलता है। तो इधर मैट्रिक्स के लिए वन का इक्विवेलेंट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। यानी कि इधर क्या होगा बोलिए कि ए तो मैट्रिक्स मिलेगा ही, ठीक है, और इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, एम बाई एन। क्लियर या फिर क्लियर नहीं। अच्छा, उसका बाद 2 नंबर प्रॉपर्टी। सोचिए कि आई बाद में था और ए था क्या, एम बाई एन। तो देखिए इधर आई क्या होना चाहिए, आई का ऑर्डर एन होना चाहिए, तभी ना क्या होगा, ए की मैट्रिक्स क्या है, एम बाई एन, और आई का मैट्रिक्स अगर एन बाई एन होता है तब क्या हो जाएगा, ए इक्वल, यानी कि क्या होगा, एम बाई एन। तो इक्वल टू क्या होता है, ए एम बाई एन। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि मैट्रिक्स में जैसे रियल नंबर्स में वन था, उधर मैट्रिक्स के लिए इक्विवेलेंट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे कि वन के साथ किसी भी रियल नंबर्स को मल्टीपल कर तो वही रियल नंबर्स वापस मिलता है। तो इधर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीपल करे तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स वापस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसका बाद 3 नंबर। अच्छा, तो मान लीजिए कि ओ, ठीक है, ओ मतलब क्या, नाल मैट्रिक्स। इधर रियल नंबर्स के साथ कंपेयर करेंगे, रियल नंबर्स में जो जीरो था मैट्रिक्स में, वही क्या था, नाल मैट्रिक्स, यानी कि कैपिटल ओ। और ये क्या था, एम बाई एन। तो देखिए ओ की ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम। क्लियर या फिर क्लियर नहीं, या फिर ओ की ऑर्डर आप लिख सकते हैं, देखिए इधर पहले रो कुछ भी हो सकता है लेकिन ये क्या होगा, एम ही होगा, क्योंकि देखिए P इंटू एम और इधर क्या था, एम इंटू एन, तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए। तो इसलिए देखिए ये रो कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉलम्स क्या होगा, एम रो होगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए, इधर पे क्या होगा, ओ होगा, और नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, P बाई एन। तो P बाई एन, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, तो इधर इधर भी याद रखिएगा कि नाल मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का अगर मल्टीपल होता है तो क्या होगा, नाल मैट्रिक्स होगा। और ऑर्डर कैसे मिलेगा तो आप लोगों को खुद पता है। फिर देखिए आप लोग खुद बोलिए कि ए मैट्रिक्स था एम बाई एन, ठीक है। तो ओ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, देखिए एन था, तो इसका भी नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होना चाहिए, एन ही होना चाहिए, और बाद में कुछ भी मैंने पी मान लिया, तो इक्वल टू क्या होगा, ओ होगा। तो एन एन मैच हो गया एम के साथ पी का, ठीक है। ये था सेकेंड प्रॉपर्टी एंड आखिरी प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अच्छा, उसका बाद लिखिए पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर। तो जैसे देखिए मान लेता हूं पहले, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर small n, let capital A be a square matrix of order n, then देखिए तो डबल ए डिफाइंड होगा कि नहीं। देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, एन बाई एन, और ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या था, एन बाई एन, यानी कि इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालूंगा तब देखिए ये दोनों मैच हो गया, ठीक है। तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, एन बाई एन, यानी कि डबल ए इज डिफाइंड एंड इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, क्योंकि देखिए इधर क्या था ना, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर एन बाई एन, इसका भी ऑर्डर एन बाई एन, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, n बाई एन। मतलब क्या, देन डबल ए इज डिफाइंड एंड इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड, अच्छा उसका बाद कुछ चीज लिख लीजिए, जैसे कि ए जीरो समथिंग टू द पावर जीरो रियल नंबर्स में क्या होता था, वन। तो इधर मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स में वन का इक्विवेलेंट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज आई। तो ए जीरो इक्वल टू क्या होगा, आई। फिर देखिए
ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ए इंटू ए, क्लियर। अच्छा फिर ए क्यूब, तो इसको क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर इंटू ए, ये याद रखिएगा अच्छा से, ठीक है। अच्छा उसका बाद ए टू दी पावर 4, इसको क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, तो इसको अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। ए जीरो इक्वल टू आई। अच्छा ए स्क्वायर को कैसे निकालूंगा, ए इंटू ए करके। अगर ए क्यूब निकालना होता है तो क्या करूंगा, पहले ए स्क्वायर निकालूंगा, उसका बाद ए स्क्वायर के साथ ए का। इधर ऐसा नहीं है कि 2 क्यूब मतलब क्या 8 हो गया, इधर कैसे लिखना पड़ेगा, 2 स्क्वायर इंटू 2, फिर 2 स्क्वायर को कैसे लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2, क्लियर। तो इधर कैसे लिखना पड़ता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। अच्छा ए टू द पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इधर खत्म होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड उसका कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से करके मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अच्छे से समझिए, ठीक है। और समझने का बाद बढ़ेंगे अपना अगला एक्सरसाइज, इनसेट एक्सरसाइज 3.2, क्लियर। तो पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो खत्म करते हो ये वीडियो इधर, थैंक यू।